नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 7, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। और अब है पार्ट 8, ये भी आपका एक्सरसाइज 2.5 में से है और क्वेश्चन है 11। तो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि गुणनखंड करना है। ठीक है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x की होल क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। देखो, इसको तोड़ने का सीधा सा तरीका है, पहले आप 3 ले लो। सबसे पहले क्या ले लो, 3 ले लो। उसके बाद जो आपने तीनों टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं क्यूब से अलग, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे बारी बारी से। ये 3x जो है यहाँ पर आ गया, इसका y आ गया और इसका z आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह से करना है आपको। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूला है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ये पूरा कैसे होता है, x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट दूसरा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला खुल करके इस तरह से आता है। अब ये जो फॉर्मूला है, इसी में हम अपने ये वाले टर्म्स रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एक्स वाई जेड सबसे पहले हमें लेना है। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, प्लस वाई की जगह y आ रहा है और z की जगह z ही है पहले से ही। अब इधर क्या आ जाएगा, अब x का स्क्वायर है, यानी कि x की जगह क्या आ रहा है, 3x आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर कर देंगे, 3x का स्क्वायर। उसके बाद प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और उसके बाद फिर माइनस एक्स वाई का मतलब x की जगह जो है और y की जगह जो है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3xy माइनस यहाँ पर है yz। तो yz सिंपल है तो यहाँ पर हम yz ही कर देंगे और माइनस फिर है zx, तो z और 3x, यानी कि ये हो जाएगा 3xz। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, इसको आपको केवल इतना ही सॉल्व करना है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 भी साथ में ले लेते हैं, क्योंकि वो भी लगभग इसी के जैसा आपको दिया हुआ है। जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है वो मैं साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें दो फायदे हैं, एक तो आपका समय बचता है और दूसरा ये कि सेम पैटर्न के क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो उनको करने में आसानी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि ये जो आपका समीकरण है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस एक्स जेड की क्यूब माइनस 3xyz, क्या ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो क्या ये आंसर भी इसका आ सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको दो साइड दी गई हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। आपको दोनों को सॉल्व करके दिखाना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दो या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा दो। दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हो। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। वैसे दोनों ही तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। दोनों तरीके बता दूंगा मैं। पहले हम ये वाला तरीका देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वही फॉर्मूला है जो भी हमने सॉल्व किया था।
इसका क्या आंसर आता है, इसका आंसर आता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये सॉल्व होकर के ये आता है। ठीक है, तो अब मैं अगर इस वाली साइड को ले लूँ, ये वाली जो साइड है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से, तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। यहाँ लिख लेते हैं क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब हम लिख देते हैं 2 से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, ये करने पर है ना। इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, या फिर यहीं पे लिख लो 2, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा कर रहे हैं। यानी कुल मिला के बात ये है कि इसी व्यंजक में हम ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो जो नीचे किया हमने, इसको ऐसे लिख सकते हो 2/2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक, इस तरह से लिख लिया। अब अगर मैं ये जो नीचे वाला 2 है उसको बाहर रखता हूँ और जो ऊपर वाला 2 है उसको अंदर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/2, और अंदर भी मैं इसके साथ ना लेकर के इसके साथ ले रहा हूँ। भाई मल्टीप्लिकेशन में ही तो है, ये प्लस ये सॉरी ये इंटू ये एक चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ हो गई और ये पूरी तीसरी चीज़ हो गई। इन तीनों चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब मान लो मैं 2 को यहाँ पे रखूँ या बीच में रखूँ, बात तो एक ही है। भाई मान लो 2 × 3 × 4 हो रहा है, ऐसे कर लो, या फिर 2 × 4 × 3 कर लो, बात तो वही है, आंसर तो सेम ही आना है। तो मैं इस 2 को जो है यहाँ से मल्टीप्लाई ना करके बीच में रख रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा कि हमें एक फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाएगी। कैसे कर सकते हैं इसको, x प्लस वाई प्लस जेड और 2 को अगर हम यहाँ पर रखेंगे, रखने का मतलब ये है कि मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ केवल इस वाले ब्रैकेट में। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मान लो इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा सेम। अब ये जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो हमारे पास 2x स्क्वायर हैं, 2y स्क्वायर हैं और 2z स्क्वायर है। ठीक है ना। अब एक xy है, एक yz है और एक zx है। अगर मैं इसको इस तरह से खोल के लिखूंगा तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये वाला 2xy मैंने यहाँ पे ले लिया। अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे लिखा गया है। प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, अब देखो भाई ये एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों को जोड़ दो 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है, एक वाई स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दो वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर। एक जेड स्क्वायर यहाँ पर है और एक जेड स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों को जोड़ दो तो 2z स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2xy मैंने यहाँ से उठाया
-2yz यहाँ से उठाया है और -2zx यहाँ से उठाया है। तो यानी कि ये वाली जो नीचे मैंने चीज़ लिखी है इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो वापस के ऊपर वाली चीज़ बन सकती है, ठीक है ना। ये जो नीचे वाली चीज़ है इससे वापस ऊपर वाली चीज़ बनाई जा सकती है। अब इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये देखो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इसको आप ऐसे लिख लो, ये फॉर्मूला हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy। इसका मतलब क्या हो गया, ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ये तो होता है x² प्लस y² माइनस 2xy, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो उसमें देखो मेरी गलती नहीं है, फॉर्मूले तो मैंने याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर फिर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप देखोगे तो ये वही चीज़ बन गई नीचे जो हमें इसने यहाँ पर राइट हैंड साइड पर बनाने के लिए दी थी। तो इसका मतलब क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई हमारी, राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया था और हमने कहाँ जा कर रोका है, राइट हैंड साइड पर। इसका मतलब हमारी जो बात थी वो बिल्कुल सही थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना। इसको चाहो तो एक बार और समझ सकते हो। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई यहाँ से, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि इस तरह से खुलता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। जब आप इसको खोलोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। अब हमने केवल इतना किया कि 2 से गुणा व भाग करने पर 2 से ही गुणा कर दिया और 2 से ही भाग कर दिया, 2 से ऊपर और 2 से नीचे। जब किया तो नीचे वाला तो हमने भारी रखा और ऊपर। अब देखो अगर हम ऐसा करते हैं ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लो इस तरह से है तो 2 से 2 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो ऐसा करने से अगर हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक जो इसकी जो क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट उसको बना करके रखते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अब मान लो कोई चीज़ है 4 है, 4 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर तो तब भी 4 ही आएगा, है ना। ऐसा किया क्यों जाता है कुछ चीज़ों में, ताकि भाई हम नंबर थोड़ा सिस्टमेटिक कर सकें या फिर हम उसमें कैलकुलेशन कर सकें, सॉल्यूशन निकाल सकें। लेकिन हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो मूल स्वरूप है वो ना बदले, है ना। इसको जो मूल स्वरूप है भाई अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4 ही आना चाहिए। ऐसा ना कर दो कि मान लो अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ और 4 लाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। रूप इस तरह से चेंज करना है कि ये जो है हमेशा इसका मूल स्वरूप बदले ही ना। अगर मान लो मैं ऐसा कर भी रहा हूँ तो इसके किसी जो इसका जो मेन वैल्यू है उस पर असर ना पड़े। इसी तरह से मान लो 3 है, 3 में अगर मैं 1 के इंटू करूँगा तो रहेगा तो 3 ही, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बस उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये वाला जो 2 था, ऊपर वाला 2 हमने बाहर दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ इंटू किया। हमने दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ इंटू करने के बाद हमें इस तरह से हमने उसको खोल के लिख लिया। खोल के लिखने के बाद हमें 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड मिला और यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया x माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेयर वी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका 12th क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इसमें कहा गया है कि अगर इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो शो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xy, है ना। यानी कि अगर यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तब दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर हो जाएगा 3xyz, ठीक है। ये हमें दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन आप यहाँ से ले लो। यहाँ पर क्या है, अगर आप एक फॉर्मूला लेंगे x³ प्लस y³ प्लस z³ का माइनस 3xyz, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स।
ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। अब कहा गया है इफ, या इसको ऐसा लिखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखो, अगर यहाँ पर 0 रखा जाएगा, 0 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो सारा का सारा 0 नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप, भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो चीज़ है वो 0 के बराबर है, अगर यहाँ 0 रखोगे तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन 0, उसके बाद जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सारा का सारा 0। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह 0 लिख दिया। अब इस तरह से x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, और ये 3xy जो है इज इक्वल टू से इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये आपका आंसर है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम पार्ट 9 में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास करना ठीक नहीं है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये कराया, क्योंकि तीनों क्वेश्चन सेम ही फॉर्मूले पे बेस्ड थे, इसलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।